जैसा कि पहले 11 लेक्चर्स में हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 उसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज से हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2, जिसमें सबसे पहले है इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट और सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ग्रुप। ठीक है, इंटीग्रल पावर ऑफ एन 1.10 टॉपिक है ये आपकी बुक में, इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट। क्या मीनिंग है? देखो, लेट कोई जी ग्रुप है, लेट जी कोई ग्रुप है और ए बिलोंग करता है, ठीक है। देन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए एंड सो ऑन, ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स आर आल्सो बिलोंग टू ग्रुप जी। और n टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या है? a की पावर n, यानी दिस इंप्लाइज a की पावर n बिलोंग टू g। और an g को बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स एलिमेंट भी इसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि g क्या है? ग्रुप है। देयरफॉर a की पावर माइनस n इज आल्सो बिलोंग टू g। an बिलोंग टू g सिंस इनवर्स ऑफ an, inverse of an also belong to g, therefore a की पावर माइनस n belong to g। ठीक है। नॉट, अगर ग्रुप जो है, इफ ग्रुप किस पे है? प्लस पे है, a बिलोंग टू g है, देन n टाइम्स जो ये ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, ये ऑपरेशन प्लस हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, देन एन ए ऑल्सो बिलोंग टू जी। वेयर एन इज एनी इंटीजर। ठीक है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा यहाँ का मेन कंसेप्ट आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अब हम करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स 1.11। देखो, हम कर भी चुके हैं, हम उसको प्रूफ करेंगे कि आइडेंटिटी यूनिक होती है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स 1.11 थ्योरम नंबर 1। ठीक है, इफ जी स्टार इज ए ग्रुप, ऑपरेशन ये कोई भी हो सकता है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन या एनी अदर, ठीक है, इज ए ग्रुप, देन नंबर 1, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, the identity element of G is unique। सेकंड क्या है? every element has the unique inverse। ठीक है, has a unique inverse। अब देखो, क्या करते हैं हम? प्रूफ फर्स्ट का। ठीक है, हमने क्या दिखाना है? आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिक दिखाना है। जब भी हमें कोई यूनिकनेस प्रूफ करनी होती है मैथमेटिक्स में, हम उसके लिए दो मान लेते हैं अलग अलग वे और प्रूफ कर देते हैं कि वो दो नहीं, वो एक्चुअल में एक ही है। तो हमें प्रूफ करना आइडेंटिटी यूनिक है, तो मैं आइडेंटिटी क्या मान लेता हूं? दो मान लेता हूं। लेट E1 एंड E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप। लास्ट में प्रूफ कर दूंगा ये दो नहीं है, ये एक्चुअल में एक ही है। ठीक है, प्रूफ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है
लेट E1 and E2 be two identity element of group G। ठीक है, दो आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी की डेफिनेशन आपको पता है, प्रूफ करते हैं हम। हमने शुरू में मान लिया लेट E1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट एंड E2 क्या है, E2 भी ग्रुप का तो एलिमेंट है ना। और मैं क्या पता मुझे E1 स्टार E2 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या करती है अपने आप में गुम हो जाती है। जैसे 1 की मल्टीप्लाई 5 से करें तो 1 नहीं दिखाई देता, इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई में आंसर क्या आएगा E2, या इसको ऐसे करें E2 स्टार E1। ये इक्वेशन बना दी। अब ये मान लेते हैं, देखो E2 भी है ना आइडेंटिटी, तो A2 इज एन आइडेंटिटी। अगर A2 आइडेंटिटी है तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। चलो कोई बात नहीं, एंड E1 बिलोंग टू G, देन क्या होगा E1 स्टार E2। अब देखो आइडेंटिटी E2 है तो E2 अपने आप में विलुप्त हो जाएगी, E1 के अंदर हो जाएगी, यानी बाय डेफिनेशन E1 विच इज इक्वल टू E2 स्टार E1 या E2 फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कहेंगे, E1 इज इक्वल टू E2। तो हमारी जो सपोजिशन हमने की थी कि ये डिफरेंट एलिमेंट है, ऐसा नहीं है, हेंस आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, जब भी हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी होती है तो हमारी कोशिश रहती है कि हम दो सपोज कर लेते हैं और लास्ट में प्रूफ कर देते हैं ये दो अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है एक तरह से। ठीक है, दो अलग रास्ते नहीं है, एक ही है, यानी वो पॉसिबल नहीं है कि उनका डिफरेंट होना। इट मींस क्या है, यूनिकनेस है। ठीक है, सेकंड है, हमने प्रूफ करना है कि एवरी एलिमेंट का यूनिक इनवर्स है। ठीक है, क्लियर। सेकंड, लेट A be any element of group G। ठीक है, A कोई भी एलिमेंट ले लिया और दूसरा मैंने मान लिया B एंड C be टू इनवर्स ऑफ A। B और C दो इनवर्स मान लिए मैंने, A के इनवर्स है, तो क्या होगा। ठीक है, B और C मैंने क्या मान लिया, दो इनवर्स मान लिए इन ग्रुप G। ठीक है, आपकी बुक में B1 B2 लिख दिया, उससे कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अगर B और C मान लिए तो A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, और सेकंड हो गया A स्टार C इज इक्वल टू E इज इक्वल टू C स्टार A। मैंने B और C अलग अलग मान लिए, प्रूफ मैंने ये करना है कि B और C अलग अलग नहीं है, यूनिक है। तो मैं क्या लेके चल पड़ता हूं, मैंने यहां ले लिया B। नाउ B को मैं C के इक्वल प्रूफ करना चाहता हूं किसी न किसी तरह, B को मैंने लिख दिया B स्टार E। ठीक है, B को क्या लिख दिया मैंने, B स्टार E को A स्टार C या C स्टार A कोई भी लिख लो, B को B स्टार, यहां पे क्या लिख दिया, E को A स्टार C। ठीक है, अब जब ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर क्या होगा, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी से मैं इसको लिख सकता हूं B स्टार A स्टार C। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। ठीक है, ये किससे किया, एसोसिएटिविटी। क्लियर है। अब देखो B स्टार A को मैं आइडेंटिटी लिख सकता हूं, किससे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से, और E किसी के साथ है तो क्या देगा, C। B और C मैंने डिफरेंट सपोज किए थे लेकिन मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए। आपकी बुक में नोटेशन B1 B2 ले ली, इसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, तो इट मींस हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक।
इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है, आइडेंटिटी यूनिक होती है और ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको बेस क्लियर करने के लिए पता होना चाहिए और ये आपके बीएससी के एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम सेकंड, थ्योरम 2, ये किस पे है, इनवर्सिज ऑफ इनवर्स एंड रिवर्सल लॉ। इनवर्सिज ऑफ इनवर्स ऑफ इनवर्स एंड रिवर्सल लॉ ऑफ ग्रुप के प्रोडक्ट पे। इनवर्स ऑफ इनवर्स एंड रिवर्सल लॉ प्रोडक्ट पे, इनवर्स लॉ फॉर प्रोडक्ट। ये इसका नाम दे दिया, जबकि आपकी बुक में थ्योरम में क्या डिफाइन की गई है देखते हैं हम। थ्योरम 2, थ्योरम 2 क्या है, let G be a group with respect to multiplication, let G be a group with respect to multiplication। ठीक है, देन नंबर फर्स्ट है आपके पास ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी वेयर ए इनवर्स स्टैंड्स फॉर इनवर्स ऑफ ए। सेकंड, ए बी का इनवर्स the inverse of the product of element is equal to product of their inverse in reverse order। देखो ये रिवर्स ऑर्डर है, इसलिए इसको रिवर्सल ला, इसको इनवर्स ऑफ इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर each a belong to G, a इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स। स्टार लगाना चाहो लगा देते हो, लेकिन यहाँ पे स्टार क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट लगा दिया गया, गिवन है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए ये जर्नल होता है, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन ना दिया होता तो हम यहाँ स्टार यूज करेंगे और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर A का इनवर्स A इनवर्स है तो यहां से सिंपल पता लग रहा है, सिंपल ये भी कह सकते हो, दिस इंप्लाइज इनवर्स ऑफ A इनवर्स इज A, दिस इंप्लाइज A इनवर्स का इनवर्स क्या होगा A। ये आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन इसको मैं एक और तरीके से सोल्व करने की, थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। मान लो ये है, जर्नल ले लिया मैंने E, ठीक है, क्लियर है। मेरे को दिखाना है कि A इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइंग, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इनवर्स का इनवर्स। इज इक्वल टू एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी के साथ करेंगे। अब देखो एलिमेंट्स का इनवर्स और एलिमेंट की मल्टीप्लाई, एक्चुअल में प्रूफ कर दिया मैंने आपके सामने। ये उसने ब्रीफ में डायरेक्ट बता दिया कि ऐसा है तो ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स। इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहो तो आप ऐसे करना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। क्या दिया हुआ है, ए और बी दो एलिमेंट तो है ही ग्रुप के,
फर्स्ट हो गया ये, ए और बी जी को तो बिलोंग करते ही है, इट मींस इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मींस ये भी होगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इनवर्स ए। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो बहुत आसान सा प्रूफ है ये, मैट्रिसेस में प्लस 2 में भी थोड़ा सा, आपका फर्स्ट ईयर में भी आया होगा आपके फर्स्ट सेम में इस तरह का, वो कहा था मैट्रिक्स में था, ये यहाँ पे है। नाउ क्या करो आप, इन दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसको छोड़ के देखो, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, दो की मल्टीप्लाई ई है तो मतलब उसमें क्या है, इसका इनवर्स ये होगा, इज इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स, एसोसिएटिविटी, ठीक है। फिर ए ये हो गया ई ए इनवर्स, फिर ए इंटू ई, ए हो गया ए इनवर्स, फिर ई। सिमिलरली बी इनवर्स ए बी, ठीक है। अगर इसको मैं सिंगल मानता हूं तो इसको ये लिख सकता हूं बी इनवर्स ए बी, थोड़ा सा और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब एसोसिएटिविटी लगाएं तो ये लिख सकते हो ए इनवर्स ए बी, यहां पे मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लीकेशन ना होता तो स्टार आ जाता, बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स इंटू बी, दैट इज ई। यानी क्या आ गया मेरे पास, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू, और बाय डेफिनेशन या जो हमने उत्तर प्रूफ किया है, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। तो यानी रिवर्सल ऑफ प्रोडक्ट 3 होगा तो पीछे से 3 में से चल पड़ेगा, तो इस तरह हम इसका प्रूफ करेंगे। आप अपने लेक्चर, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।